वेलकम टू स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट्स। स्टॉक मार्केट नई ऊंचाई पर पहुंचा। सेंसेक्स 514 अंकों की तेजी के साथ 57,852 और निफ्टी 157 अंकों की उछाल के साथ 17,234 पर बंद हुआ। टीसीएस में आज अच्छी खरीदारी रही और इसके भाव 3% मजबूत हुए हैं। बिना बचत खाता खुलवाए अब इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक में करवा सकते हैं फिक्स डिपॉजिट। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुताबिक गूगल पे के जरिए उसके पास एफडी खाता खोलने पर बैंक 1 साल का एफडी खाता खोलने देगा। इस बैंक से एफडी कराने पर सालाना 6.35% ब्याज मिलेगा। बैंक ने बताया कि गूगल पे के जरिए खाता खोलने के लिए ग्राहक को कोई सेविंग बैंक खाता भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। मैपमाई इंडिया ने अपने आईपीओ के लिए डीआरएचपी सेबी में दाखिल कर दी है। यह आईपीओ पूरी तरह ऑफर फॉर सेल होगा, यानी इसमें कंपनी नए शेयर जारी नहीं करेगी बल्कि इसके प्रमोटर और स्टेक होल्डर अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। मैपमाई इंडिया की भागीदारी भारत सरकार के साथ भी है और यह पिछले 25 साल से मैपिंग और संबंधित बिजनेस में सक्रिय है। यह डिजिटल मैप डेटा प्लेटफॉर्म, एपीआई और सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल करती है। भारतीय एयरटेल ने सेबी को सूचित किया है कि उसने 5G एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक भारत की पहली क्लाउड गेमिंग सेशन का आयोजन किया है। भारत सरकार के टेलीकॉम विभाग द्वारा आवंटित स्पेक्ट्रम का उपयोग करके 5G ट्रायल्स मानसर गुड़गांव में इसका डेमोस्ट्रेशन किया गया था। 5G क्लाउड मैपिंग डेमोस्ट्रेशन के लिए कंपनी ने भारत की 2 अग्रणी गेमर्स कंपनी मॉर्टल कॉम्बैट के साथ भागीदारी की है। आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने निवेशकों को 1 साल में 300% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले साल सितंबर 2020 में हैप्पीएस्ट माइंड शेयर बाजार में लिस्ट हुई थी। इसका इशू प्राइस 165 से 166 रुपये था और इसकी लिस्टिंग 351 रुपये पर हुई थी। अन्य आईटी कंपनियों के मुकाबले हैप्पीएस्ट माइंड के शेयरों का रिटर्न सबसे ऊपर है। पिछले 1 साल का रिटर्न हैप्पीएस्ट माइंड 300%, विप्रो 135%, एल&टी इन्फोटेक लिमिटेड 116%, इन्फोसिस 82%, टीसीएस 65% और एचसीएल 65% का रिटर्न दिए हैं। स्टॉक ब्रोकरेज फर्म ज़ीरोधा अब शेयर होल्डिंग के साथ साथ म्यूचुअल फंड बिजनेस में भी कदम रखने जा रही है। कंपनी के फाउंडर नितिन कामत ने अपने ट्विटर के जरिए जानकारी दी कि कंपनी को सेबी से म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने की मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने ब्रोकरेज का बिजनेस 2010 में शुरू किया था। कंपनी की योजना लो कॉस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम लाने की है। कंपनी का कहना है कि म्यूचुअल फंड को और बेहतर इन्वेस्टमेंट बनाना है। उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट जितना ज़्यादा आसान होगा उतना ही रिटेल और नए निवेशक इसके प्रति आकर्षित होंगे। ई कॉमर्स कंपनी अमेज़न दुनिया भर में बड़े पैमाने पर नौकरियां देने जा रही है। कंपनी अमेज़न कैरियर डे की शुरुआत 16 सितंबर 2021 को शुरू करने जा रही है, जो कि एक फ्री इवेंट है। कंपनी ने बताया कि यह इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस सभी नौकरी चाहने वालों के लिए है, चाहे आपके एक्सपीरियंस का लेवल प्रोफेशनल फील्ड या किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे आप अमेज़न या दूसरी जगहों पर काम करने के लिए रुचि रखते हो। इसके लिए आपको www.amazoncareerday.com/india/home पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आरबीआई ने एक्सिस बैंक को केवाईसी के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने कहा कि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एक्सिस बैंक के एक ग्राहक के खाते की जांच की गई। जांच में यह पाया गया कि बैंक आरबीआई के केवाईसी को लेकर जारी निर्देश 2016 में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहा। इससे पहले जुलाई में भी आरबीआई ने एक्सिस बैंक पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने जुर्माना अपने निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए एक्सिस बैंक पर यह कार्रवाई की थी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनएलसीटी) ने वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर के बैंक खाते फ्रीज करने और उनकी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया है। एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने सीडीएसएल और एनएसडीएल से कहा है कि उसके पास किसी कंपनी या सोसाइटी में वीडियोकॉन के प्रमोटरों के निवेश वाली जो भी सिक्योरिटीज़ हो उनको फ्रीज कर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी।
पंजाब नेशनल बैंक ने एनसीएलटी से जेट एयरवेज के लिए समाधान योजना को रद्द करने की मांग की है। इस संबंध में पीएनबी की याचिका स्वीकार कर ली है। पीएनबी से पहले जेट एयरवेज के केबिन क्रू और ग्राउंड स्टाफ कर्मचारियों के समूह ने भी समाधान योजना पर रोक लगाने की मांग की थी। जेट एयरवेज पिछले 2 साल से इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आईबीसी के तहत समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। थैंक यू।